ये जीजा जी भी ना सारा बाथरूम सर पे उठा रखा है। क्या जीजा जी, क्या उठा लिया जीजा ने? यहाँ मत देखो, वो देखो ना क्या कर रखा है अपने पूरे बाथरूम का। अरे वो छोड़ो, जो दिखा रहे थे अभी एक बार और। आपकी जरा क्या हो गया वैसे? मैं कर देता हूँ साफ। मैं खुद कर लूंगी। तो जितना बीवी पे हक होता है उतना साली पे भी तो होता है ना। सफाई क्यों नहीं करते बाथरूम की? सफाई यार तुम्हारी दीदी का काम है, मेरा काम तो कुछ और करने का है। देखो जो भी करने का हो, आप ना उसको बोला करो मेरी बहन को कि ये साफ साफ करके रखेगी, वरना आपके घर आना बंद कर दूंगी मैं। मुझे ना बहुत अजीब सा होता है जब मैं वैसे गंदा संदा देख लेती ना, तो ऐसे मिस करती है। हटो, अब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इन कपड़ों में रहा नहीं जा रहा मुझसे अब। साली साहिबा, घर आने की क्यों मना कर रहे हो यार? तुम्हारा तो दिल में घर है, यहाँ रहो ना तुम। और सफाई की बात कर रहे हो? क्या साफ कराना है? बाथरूम कराना है? अरे पूरा घर चमकवा दूंगा तुम्हारे लिए। तो तुम बस एक बार हाँ तो कर दो देने के लिए। इतना तो दहेज ले चुके हो, अब और क्या लेना चाहते हो? अपना घर भी आपके नाम कर दे क्या? दहेज के अलावा भी अब थोड़ा दूर रहो मुझसे। मुझे ना ऐसे पास आते हो ना जब, तब मुझे डर लगता है। जीजा से भी डरोगे क्या? दहेज के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास हैं देने के लिए। तो एक बार हाँ तो बोलो। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या मांग रहे हो, लेकिन ना मेरी बहन वो सब चीज़ें देगी आपको, मैं नहीं। तुम्हारी बहन में वो मज़ा नहीं है जो तुम में है। कहाँ तुम्हारी बहन और कहाँ तुम? आपने ना कभी उससे मज़ा लिया ही नहीं, तभी आपको उसमें स्वाद नहीं आया। एक बार उसको मतलब चख के तो देखो, तभी तो रस का पता चलेगा मीठा है या फीका। बस आप बड़े बड़े आम देख के फिसल जाते हो। चखा है उसे, लेकिन तुम्हारी तरह उसमें नमक नहीं है ना। मतलब क्या आपको नमकीन चीज़ें पसंद है? चटपटी भी। हम्म। और तुमसे चटपटा मैंने कोई नहीं देखा। सच में? बिल्कुल। अब छोड़ो भी, यहीं खड़े खड़े बात करोगे क्या? अपने सोफे पे लेके चलो ना, वहाँ बैठ के बातें करते हैं। जहाँ बोलोगे वहाँ लेके चलूँगा, लेकिन बातों में टाइम क्यों ख़राब करें? मैं सोच रहा था शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी है, तो शुरुआत ही कर लेते हैं। शुरुआत तो जहाँ से चाहो वहाँ से हो जाती है, लेकिन उसके लिए ना टाइम, इंसान, मूड, तीनों चीज़ें चाहिए होती है। वो तीनों तो मेरे पास है, लेकिन क्या करूँ, आजकल मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है? इससे अच्छी बात हो क्या सकती है? रही टाइम की बात, टाइम इससे अच्छा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी दीदी घर पे नहीं है। और रही मूड की, वो तो मैं बना ही दूंगा। हटो यहाँ से, आप तो चिपक ही रहे हो मेरे से। दूर रहा करो मुझसे। मुझे ना इतने करीब आते हो तो कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा डर लगने लगता है। अरे कुछ गलत नहीं होगा साली साहिबा, सुनो तो। अरे साली साहिबा सुनो तो मेरी बात। क्या है? अब पीछे पीछे क्यों आ जाते हो? और यहाँ क्यों बैठ गए? वहाँ बैठो। अरे बैठो ना इधर। तुम यार सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने बोला ना, इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं है। तुम्हारी दीदी भी नहीं है, मूड धीरे धीरे बनी रहा है। अरे मेरे प्यारे जीजू, अब इतना प्यार मुझे मत दिखाओ, मेरी बहन को दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो ये प्यार मुझे दिखाने के चक्कर में आपका डिवोर्स हो जाए। मैं उन सब की परवाह नहीं करता। मुझे तो तुम्हारी खूबसूरती का बस नमक चखना है, और तुम्हारी खूबसूरती के आगे दुनियादारी। आप तो मुझे देख के इतने गर्म हो गए हो ना कि आपका पूरा पसीना पसीना हो रहा है बदन। बस यही गर्मी मैं ऊपर की जगह नीचे से निकालना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी हाँ हो तो। और आप तो खुद पानी पानी हो गए हो, मुझे कैसे निकालोगे आप गर्मी? एक बार आजमा के तो देख लो। मुझे भी गीला कर दोगे अपने साथ साथ। वैसे भी आपका बाथरूम कुछ खास अच्छा नहीं, नहाने लायक तो है नहीं वो। मेरी मेहनत में गीला होने से अच्छा और कहीं गीला होना अच्छा नहीं है। एक बार गीले होके तो देखो। आपने तो आज सुबह से एक भी शायरी भी नहीं बोली, और पहले देखो ऐसे ऐसी शायरी बोलते थे कि मैं फिदा हो जाती थी कि मुझ जैसा जीव शायद किसी को नहीं मिला होगा। अब देखो इनको, बस कुआं ही दिख रहा है कि कैसे पानी भरेंगे उसमें से ये। पहले बाल्टी तो डालने दो।
कुएं में से पानी भी भर लेंगे। और रही शायरी की बात, वो तो तुम जब बोलो तब बना के सुना दो। बाल्टी में जंग तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, जंग नहीं लगा, अभी भी चमकदार है। अच्छा, चमकदार है। वैसे एक बात तो बताओ, कितनी बार बाल्टी को डाला है कुएं के अंदर? कितनी बार? अब मैं बाहर का क्या बताऊं, तुम जितनी बार बोलोगे उतनी बार अरे डाल मेरी देते बहन हैं। के साथ। बहन का छोड़ो ना, बहन का नाम क्यों लेते हो? आओ तुम्हें बाल्टी डाल के दिखाता हूँ। अरे 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 जीजू, कि किचन में क्यों ले आए? वो ना मुझे दूध पीना था, मेरा गला सूख रहा है ना, तो ना बाबा ना, यार कौन सा दूध पीना है आपको? दूध तो सुबह खत्म हो गया था। तुम इतना दूध लेके बैठे हो। ना बाबा ना, ये दूध आपको नहीं पिलाऊंगी मैं, बहुत तेज बन रहे हो। तभी मैं सोचूं वहाँ से उठा के यहाँ क्यों ले आए। साली डार्लिंग, दूध रख किसके लिए रखे हैं? जीजा के काम ना है तो किसके आएंगे? जीजू डार्लिंग, ये आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए जो है वो मेरी बहन के पास है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, टेढ़े हो। अब आप उन्हीं से काम चलाओ। सुना है ना, आम एक बार खरीद लिए, चाहे वो खट्टे हैं, चाहे वो गलगले से हैं, चूसने तो आपको ही पड़ेंगे ना। तो आपने वो आम खरीद लिए यार हैं। तुम अपनी बहन का नाम लेके ना मेरा मूड खराब कर देती हो। मेरा फोकस जब साली के दूध पे है तो बहन के दूध पे क्यों मेरा ध्यान लेके जा रही हो? मुझे तो साली का दूध पीना है ना, और साली के दूध में जो बात है वो तुम्हारी बहन के दूध में ना है और ना कभी हो सकती है। ऐसे जीजू एक बात बोलूं, बोलो। जो ये आप बार बार बोल रहे हो ना, तो मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, एक बार चीटिंग करने में कोई बुराई है क्या? क्योंकि अभी ना मुझे भी खुद भी ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो बताया था ना मैंने, अभी मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा चल रहा है, तो डिच कर दूंगी तो कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साली साहिबा, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए बोला किसने है? मत करो। जीजा है ना तुम्हारा, तुम्हारी सारी फीलिंग्स को पूरा करने के लिए। जीजू इतना हिलो मत, इतना हिलोगे ना दिक्कत हो जाएगी। क्या करें, हिलाने की आदत नहीं है ना, हिलाऊंगा जब वो अंदर जाएगा। वहाँ हिलाते थोड़े ही हैं, वहाँ तो सीधे जाता है और सीधे बाहर आता है। उसके लिए हिलना भी तो पड़ता है ना। हिलाते तो कहीं और है जीजू। बस वही तो नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारी चाहता हूँ। अभी आप मुझसे दूर रहो। अभी तो बॉयफ्रेंड को डिच करने के लिए कह रहे थे, अब मुझे दूर कर रहे हो। साली साहिबा आपका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ना, मुझे लोगों को तड़पाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जो तड़प के बाद जो प्यार मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तुम्हें जितना तड़पाना है ना, मुझे तड़पा लो, लेकिन इस तड़प का जो भी अंत होगा वो पूरा होना चाहिए। मत बोलो ना, कैसा अंत पसंद है आपको? बिल्कुल वही चीज़ दूंगी। अपनी बहन की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मुझ में ना चालाकी कूट कूट के भरी है। और मुझे ये भी पता था कि आप किन निगाहों से मुझे देखते हो। आपको क्या लगता है मेरी अभी कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी और मैं ऐसे ही आ गई आपके घर? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे जीजू ना मुझे पूरा शहर घुमा देंगे, और जो जो मुझे चाहिए वो सब दिला दोगे। क्यों जीजू, नहीं दिलाओगे क्या? साली साहिबा तुम देने के लिए तो तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। जान दे दोगे तो मेरी दीदी, समझ रहे हो ना? और मैं किससे अपनी ज़रूरतों की चीज़ें मांगूंगी? आप जान छोड़ो, आपको जो चीज़ मुझे देनी है वो दे दो, और जो मेरे पास है वो मैं दे दूँगी। और उसके बाद हम दोनों जीजा साली लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। आपको कस के बाइक पे ना चोट टाइट हक करके पकड़ूंगी। मेरी बहन ने तो कभी ये वाला फील दिया ही नहीं होगा ना आपको। तुम्हारी ज़रूरतें अगर पूरी करनी है तो मैं अपनी जान कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं हूँ ना, और हमेशा रहूँगा। और रही हर बात पे बहन 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 करना, वो करना बंद कर दो। अब सिर्फ साली साली साली। क्या करूँ, टटोलना तो पड़ता है ना, कि मन में कहीं कुछ और चल रहा हो और दिमाग में कहीं कुछ और। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, दिल दिमाग सब में मैं ही बसी हूँ।
और यहाँ से मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता। और अब जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ करने वाले हैं, इसके बाद तो शायद आपके दिलो दिमाग क्या, आपके इस पूरे घर में भी मैं ही राज करूँ। अरे तुम्हारा तो मेरे दिल पे राज है, घर पे राज करने की क्या बात कर दी तुमने? अब चिंता मत करो, अब जो मैं करने वाली हूँ ना, उसके बाद दिल दिमाग सब जगह मैं ही मैं होंगी।